अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। तो आज है हमारी लोगो डिज़ाइन कोर्स की क्लास नंबर 1 और आज की क्लास के अंदर हम डिटेल में ये जानेंगे कि आखिर लोगो चीज़ क्या है, लोगो किसको कहते हैं, लोगो क्या करता है या लोगो का मकसद क्या है। तो इसी के लिए यहाँ पे मैं आपके सामने वाइट बोर्ड लेके आ चुका हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे और स्क्रीन पर नहीं समझाने वाला, मैं वाइट बोर्ड पर समझाने वाला हूँ, क्योंकि जो समझ यहाँ पे आती है वो किसी भी आर्टिफिशियल स्क्रीन पर नहीं आ सकती। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझे कि आखिर लोगो होता क्या है, मतलब कि लोगो कहते किसे हैं। बेसिकली लोगो इज नथिंग, लोगो इज जस्ट अ सिंबल, लोगो इज जस्ट अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स योर ब्रांड। जैसा कि अगर आप देखें एप्पल का लोगो, आपको एक एप्पल का लोगो याद है, आपको पता है। अगर मैं एप्पल की लोगो की बजाय यहाँ पे लिख दूं एप्पल, ठीक है। अब क्या है, जिस शख्स को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, उसको क्या समझ आएगा कि एप्पल क्या है? वो इसे पढ़ सकेगा? नहीं पढ़ सकेगा ना। तो उसको क्या पता चलेगा कि क्या चीज़ है, ये किस ब्रांड का है, किसका नहीं है। लेकिन इसी की जगह अगर हम एप्पल का लोगो बना दे तो वहाँ स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। मतलब अगर हम एप्पल का लोगो बना दें उसके साथ, तो पता चलता है कि क्या है ये, मतलब कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये एप्पल आईफोन है, एप्पल का लोगो बना हुआ है, एप्पल का प्रोडक्ट है। तो यही चीज़ होती है, ब्रांड्स अपना लोगो जो है ना, वो अपना सिंबल बना लेते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक उनका सिंबल बन जाता है, ब्रांड बन जाता है सिंपली। और लोगो इज़ नथिंग। बाकी एक जो चीज़ है बड़ी इम्पोर्टेंट आपको बताना, कि कोई भी डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, कोई भी लोगो डिज़ाइन दिन को उठ के रात तक नहीं बन सकता, नहीं, कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हमें ऐसी चीज़ ऐड करनी पड़ती है जो ब्रांड को इजहार करे, ब्रांड को रिप्रेजेंट करे। फ़र्ज़ करें कि ये आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे आगे, आपको समझ आता रहेगा। अमेज़ॉन का लोगो आपने देखा होगा, ठीक है। ये देखें अमेज़ॉन का लोगो है, ये वाला अमेज़ॉन का लोगो है। अब इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये अमेज़ॉन का लोगो है, सिंपल है। अगर कोई आम इंसान देखेगा, आम शख्स देखेगा, उसने क्या कहना है कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टेक्स्ट लिखा है, उसके नीचे एक एरो दिया है और बस ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्रांड्स के लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर हमें स्टोरी ऐड करनी होती है, यही चीज़ होती है, एक स्टोरी टेलिंग हमें इसके अंदर ऐड करनी होती है, जिसकी वजह से हमारा लोगो एक लोगो कहलाने के लायक होता है। अब अगर आप इसके अंदर देखें गौर से, तो पहली चीज़ आप नोट करें, अमेज़ॉन। व्हाट इज़ अमेज़ॉन? अमेज़ॉन इज़ द बिगेस्ट जंगल, जहाँ पे हमें हर तरह का जानवर दिखता है, हर किस्म का जानवर अमेज़ॉन में पाया जाता है। तो इनका जो सा ब्रांड है, अमेज़ॉन कंपनी है, वो अमेज़ॉन कंपनी क्या है? वो अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर प्रोडक्ट मिलता है, हर प्रोडक्ट मिल जाता है। वो प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो ऑफलाइन नहीं मिलते, ऑफलाइन मार्केट में वो प्रोडक्ट मिलते ही नहीं जो अमेज़ॉन पर मिल जाते हैं। तो इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया अपने लोगों के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अमेज़ॉन, बेसिकली इसका नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमेज़ॉन जंगल, जिसके अंदर सब कुछ है, सारे जानवर हैं। इसी तरह अमेज़ॉन कंपनी का नेम है जिसके अंदर हर प्रोडक्ट है। सेकंड नंबर पर अगर आप बोर्ड से नोट कीजिए, तो वो ये एरो का भी कोई मकसद है। लोगों के अंदर हमारे पास एक एक कर्व, एक एक एंकर की इम्पोर्टेंस है। मतलब कि अगर हमने अपने लोगों के अंदर कोई भी चीज़ ऐड की है, कोई भी चीज़ ऐड की है, तो उसका कोई मकसद होना चाहिए, उसके कोई स्टोरी होनी चाहिए। जैसा कि ये एरो आप देख सकते हैं, अब देखने वाले को क्या लगेगा, दिस इज यूजलेस, इसका कोई मतलब नहीं है, ना मतलब बनता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ए से स्टार्ट होता है और एरो और जेड पे ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ए टू जी सब कुछ, ए टू जेड
अल्फ़ाबेट ए से शुरू होते हैं, जेड पे ख़त्म होते हैं। इसका मतलब क्या है, ए टू जी सब कुछ हमारे अमेज़ोन पर मिल जाता है। यही होता है लोगो, यही होती है इसके अंदर की स्टोरी। हर लोगों की अपनी स्टोरी होती है। अगर कोई क्लाइंट आपको पे कर रहा है एक लोगो के लिए इतने ज़्यादा डॉलर्स, $500, $300 पे कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है? वो यही चीज़ तो चाहता है। अगर एआई को कहा जाए कि लोगो डिज़ाइन करो, तो उसने वो चीज़ डिज़ाइन करेगा जो कि ब्यूटीफुल लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, या फिर जो कि मॉडर्न चल रही है आजकल, जिसका ट्रेंड है, बेसिकली जिसका ट्रेंड है वो चीज़ एआई जनरेट करके आपको दे देगा। लेकिन जो डिज़ाइन है, जो ब्रांड के लिए हमें लोगो डिज़ाइन करना होता है, उसके लिए हमें ट्रेंड नहीं देखना होता, उसके लिए हमें स्टोरी देखनी होती है, उसके लिए कंपनी का पूरा बायोडाटा देखना होता है, हमें कंपनी पर रिसर्च करनी होती है, क्या हो रहा है, क्या बनाना चाहते हैं कंपनी, क्या टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। अब अगर हम किसी बच्चे के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई कंपनी है जो कि बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो हम उसको कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं कर देंगे कि भाईजान ये डिजिटल डिज़ाइन नहीं कर देंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा लवली सा किडी टाइप डिज़ाइन करेंगे। दैट्स द थिंग। यही तो चीज़ें हैं जो लोगों को लोगो कहलाने के लायक बनाती है। तो एक तो आप ये समझ लें कि लोगो, कोई भी लोगो बगैर स्टोरी के नहीं बनता, और लोगों के पीछे एक कहानी होती है। तो वो कहानी हम सीखने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। ये कोर्स कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं होने वाला है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। वो चीज़ें सीखने वाले हैं जो मैं दावा करता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर किसी ने आज तक नहीं सिखाई होगी। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको लोगों की टाइप्स सिखाने वाला हूँ। किसी ने भी आज तक लोगों की टाइप्स नहीं सिखाई। लोगों की टाइप्स बताई ज़रूर हैं, लेकिन लोगो डिज़ाइनिंग की टाइप्स सिखाई नहीं है किसी ने, क्योंकि हर लोगो टाइप का अलग माइंडसेट से हमें डिज़ाइन करना होता है। हर लोगो को हमें अलग माइंडसेट से देखना होता है, हर लोगो के लिए हमें अलग अप्रोच करनी होती है। ऐसा नहीं है कि वर्ड मार्क लोगो है और हम लेटर मार्क लोगों की अप्रोच से उसे डिज़ाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकेगा। ऐसा करेंगे तो हमारा लोगो बर्बाद हो जाएगा। अब आप सोचेंगे ये वर्ड मार्क, लेटर मार्क क्या है, ये चीज़ें क्या है, तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता अगली क्लासेस में देखने वाले हैं। आज की जो सी वीडियो है इसके अंदर हम सिंपली फोकस हैं व्हाट इज़ लोगो, लोगो है क्या, लोगो के अंदर क्या चीज़ होती हैं। तो मैंने अब तक आपको क्लियर क्या किया कि लोगो होता क्या है। लोगो इज़ जस्ट अ सिंबल, लोगो इज़ जस्ट अ थिंग दैट रिप्रेजेंट्स योर ब्रांड। लोगो इज़ नथिंग, जस्ट रिप्रेजेंट्स योर ब्रांड। ओके, सेकेंड नंबर पर लोगो क्या होता है, वो मतलब बनाते हैं उसे कैसे हैं, किस तरह उसकी अप्रोच क्या होती है, लोगों के अंदर ऐसा क्या स्पेशल होता है कि वो उसे लोगो बना देता है। तो वो इज दैट के उसके अंदर एक स्टोरी होती है। हर कंपनी के लोगों की कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो वो स्टोरी जो सी हमें ऐड करनी होती है अपने लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर। एवरी ब्रांड लोगो, पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, टेक्नो हो गया, उसके अलावा बबली हो गया, और भी कई कितने ही ब्रांड्स हैं जिनके अंदर जिनके लोगोस के अंदर स्टोरी है, कोई ना कोई स्टोरी होती है। ठीक है, इनको हम, और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, लोगो डिज़ाइनिंग करने से पहले लोगो डिज़ाइनिंग डायरेक्टली कंप्यूटर पे स्टार्ट कभी नहीं हो सकती। डायरेक्टली कंप्यूटर पे लोगो डिज़ाइनिंग स्टार्ट कभी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। अगर आप करना चाहते हैं तो मतलब ये नूब वाली बातें, ये नहीं हो पाएगा। तो लोगो डिज़ाइनिंग स्टार्ट होती कहाँ से है? वो होती है सबसे पहले आपके ब्रेन से, आपके दिमाग से स्टार्ट होती है लोगो डिज़ाइनिंग। उसके बाद जाती है आपके पेज पर, और पेज से जाती है आपके इलस्ट्रेटर पर। तो ये एक पूरा रोड मैप होता है, स्ट्रेटजीज होती हैं। इनको अप्लाई करने के बाद ही हमारा लोगो कंप्लीट होता है।
तो जी यही थी आज की वीडियो और उम्मीद है पसंद आई होगी। पहली क्लास थी ये लोगो डिज़ाइनिंग को लेकर, और इस क्लास के अंदर जैसा कि आप को पता है कि हमने यहाँ तक सीख लिया कि लोगो होता क्या है। हमें इतना तो पता चल गया, अभी तक कईयों को यही नहीं पता था कि लोगो होता क्या है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया कि लोगो होता क्या है, लेकिन ये भी साथ में पता चल गया कि आखिर लोगों की अप्रोच क्या है, मतलब कि लोगों को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या माइंडसेट की ज़रूरत है, किस माइंडसेट की ज़रूरत है, क्या हमें ऐड करना होता है। तो मिलते हैं इसकी अगली क्लास के अंदर। वो मिस मत कीजिएगा क्योंकि उसके अंदर मैं स्क्रीन शेयर करके बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।